Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the access and management, file transfer access and management, email and the virtual terminals. फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट, इसको हम FTAM भी बोलते हैं. सो इन माई प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द फाइल ट्रांसफ़र. फाइल ट्रांसफ़र क्या था कि वो फाइल्स को सेंड करता था लोकल पोजीशन से रिमोट पोजीशन पे. ठीक है, अब फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट कैसे काम करता है कि जब मैंने रिमोट पोजीशन पे अपनी फाइल्स को सेंड किया तो वहाँ पे मैं उसको कैसे एक्सेस करूँगी और उसको कैसे मैनेज करूँगी. सो फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट इज़ अ मेरा एक प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर में इन OSI मॉडल में. ठीक है, सो द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल काउंटर पार्ट ऑफ द इंटरनेट स्टैंडर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. द फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज़ एन OSI एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. सो ये क्या है कि मेरा एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल में एक प्रोटोकॉल है जिस दैट स्पेसिफाइज अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो कि एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे जो मेरी फाइल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए एंड उनको मैनेज करने के लिए, मतलब उनको यूज़ करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए, उनको फर्दर मैनेज करने के लिए. अब FTAM इनेबल्स यूज़र. अब FTAM यूज़र को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या उसको परमिशंस देता है. तो सबसे पहले है एक्सेस फाइल स्टोर्स बोथ लोकली एंड रिमोटली, मेकिंग FTAM अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल मोर सिमिलर टू गोफर. अब FTAM यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र एक्सेस कर सकता है फाइल्स को जो लोकल पोजीशन पे है, मतलब जहाँ जो सेंडिंग पोजीशन पे है, और जो रिमोट पोजीशंस मेरी वो हो सकती हैं जो जैसे कि मेरा नेटवर्क है वो अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और किसी दूसरे एरिया की मुझे फाइल्स को एक्सेस करना है, वहाँ की मुझे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है या उसको मैनेज करना है, तो यूज़र उसको भी एक्सेस और मैनेज कर सकता है. Integrated management of both local and remote file stores, including the ability to manipulate both files and their attributes. इसके अलावा FTAM यूज़र को अलाउ करता है कि वो, जैसे मैंने अपने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि वो लोकल एंड रिमोट पोजीशंस पे जो मेरी फाइल स्टोर्स हैं उनको वो मैनेज कर सकता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ फाइल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स. अब इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मैनिपुलेट, इस मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि वो उसमें चेंजेस कर सकता है. एक्सेस फाइल स्टोर्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन दैट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम. अब जो डिफरेंट मशीन का मतलब क्या है कि जैसे एक मेरा कंप्यूटर हो गया, एक मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया, एक मेरा टीवी हो गया. सो दे ऑल आर डिफरेंट मशीन्स. ठीक है, सो FTP की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, FTAP एक्सेस एंड मैनेजमेंट की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ कि जो मेरी डिफरेंट मशीन्स पे जो मेरी फाइल स्टोर हैं, ठीक है, जिनका फाइल सिस्टम अलग है, मैं उनको भी एक्सेस कर सकती हूँ और मैं उनको भी हैंडल या मैनेज कर सकती हूँ, अपने हिसाब से उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ. ट्रांसफ़र फाइल्स बोथ सिंक्रोनसली एंड एसिंक्रोनसली, मैं फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ एक कांस्टेंट रेट पे भी, और या फिर जब मेरा मन चाहे कि अभी मुझे रेस्ट लेना है, अभी मैं फ़ाइल को सेंड नहीं करूँगी, इस टाइम पे मुझे अपने नेटवर्क पे कोई और काम करना है, तो उस टाइम पे मैं उसको रेस्ट कर दे सकती हूँ और मैं कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ. लाइक इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस वे, जो कि मेरा कांस्टेंट नहीं है, जिसको मैं अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकती हूँ. मतलब फ़ाइल सेंडिंग का टाइम को मैं चेंज कर सकती हूँ, एक कांस्टेंट रेट पे मुझे अपनी फ़ाइल्स को सेंड नहीं करना है या एक्सेस या मैनेज नहीं करना है, तो इसमें मैं अपनी फ़ाइल ट्रांसफरिंग कर सकती हूँ बोथ सिंक्रोनसली एंड एसिंक्रोनसली. The FTAM model defines the architecture of hierarchical virtual files stored in terms of life structure, life attributes, file attributes, and the kinds of operation that can performed on files and their attributes. The FTM standard does not specify the actual user interface for file access and management, simply the underlying architecture of the system. अब फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट मॉडल क्या करता है, ये एक आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, ऑफ हेरारिकल वर्चुअल फाइल स्टोर्स. हेरारिकल वर्चुअल का मतलब क्या है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है
जो चीज़ मेरे सिस्टम में स्पेस कंटेन नहीं कर रही है, बट स्टिल वो कुछ इन्फॉर्मेशन, उससे हम इन्फॉर्मेशन अटेंड कर सकते हैं। तो FTAM एक ऐसा मॉडल डिफाइन करता है, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाता है जिसकी हेल्प से मुझे, एक आर्किटेक्चर होता है मेरे पास में, एक फ्लो चार्ट होता है कि जिसकी हेल्प से मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है, मैं उसको कहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ, किस फॉर्म में मैं उसको फर्दर मैनेज कर सकती हूँ, फर्दर उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो ये काम होता है मेरा फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट का। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ईमेल, एवरीवन यूजेस ईमेल। अब ये ईमेल कैसे काम करता है? देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल्स। 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं मेरे ईमेल में। एक होता है मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विच ट्रांसफ़र मेल मैसेज अमंग मेल सर्वर्स। मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो मेरे मेल्स को, मेरे मैसेजेस को सेंड करता है, वो अमंग मेल सर्वर्स पे सेंड करता है, सिर्फ सर्वर्स पे, जो मेन सर्वर्स हैं सिर्फ उन पे सेंड करता है। एक मेरा मेल है वो। एक होता है मेरा मेल क्लाइंट प्रोटोकॉल। मेल क्लाइंट प्रोटोकॉल वो है जो हम लोग अपने फ़ोन्स में जो ईमेल्स यूज़ करते हैं, जो हम अपने सिस्टम्स में ईमेल यूज़ करते हैं, वो विच ट्रांसफ़र मेल मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जिसको यूज़र यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं मेन क्लाइंट प्रोटोकॉल। The mail servers are assumed to be always running, although the SMTP mail protocol will tolerate services being unreachable for up to 3 days. Mail clients are considered to be only intermittently so that the system does not deliver directly to the clients. अब मेल सर्वर्स क्या है कि मेल सर्वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। दे आर एज्यूम्ड टू बी ऑलवेज रनिंग। दे आर एज्यूम्ड मतलब वो हमेशा काम करते रहने चाहिए। अगर उनमें पावर शट डाउन होगा, उनका कोई उनमें कोई अगर उनकी वर्किंग स्टॉप होगी, सो इट विल बी अ वेरी लॉस फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑल्दो जो मेरे SMTP मेल प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी सर्विसेज को टॉलरेट किया जा सकता है इफ़ दे स्टॉप वर्किंग फॉर अप टू 3 days. Mail clients are considered to be the only intermittently so that the system does not deliver directly to the clients. अब जो मेल क्लाइंट्स होते हैं आर ओनली कंसिडर टू बी इंटरमिटेंटली। मेल क्लाइंट्स का मतलब है कि जब एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के पास में मेल सेंड करे तो वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट कोई अदर क्लाइंट उसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मेल वी शेयर आर सिक्योर डेटा, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी पर्टिकुलर फाइल। तो इसका मतलब है कि मेल क्लाइंट्स आर कंसिडर टू बी ओनली इंटरमिटेंटली सो दैट डज नॉट डिलीवर डायरेक्टली टू द क्लाइंट। अब ये SMTP क्या है? SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन द स्टैंडर्ड इंटरनेट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट एग्जिस्ट एट द एप्लीकेशन लेयर एंड रन्स ओवर TCP। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड इंटरनल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये एप्लीकेशन लेयर में एग्जिस्ट करता है और ये काम करता है TCP के साथ में। SMTP इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ क्लाइंट सर्वर। SMTP is described as a client server protocol with the client being the machine which wants to send mail. ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है विद द क्लाइंट बीइंग द मशीन। अब इसमें क्लाइंट क्या है? मशीन विच वांट्स टू सेंड द मेल। अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट में कि एक वर्चुअल टर्मिनल सर्किट बनाता है, एक जिसका एक आर्किटेक्चर होता है जो कि हायरार्किकल अवेलेबल होता है। सो ये वर्चुअल टर्मिनल क्या है? वर्चुअल टर्मिनल इन OSI मॉडल, वर्चुअल टर्मिनल इज़ एन एप्लीकेशन सर्विस। ये भी एक प्रोटोकॉल एप्लीकेशन सर्विस का, एप्लीकेशन लेयर का। सो ये क्या करता है? allows host terminal on a multi-user network to interact with other hosts regardless of terminal type and characteristic. होस्ट टर्मिनल क्या है कि एक नेटवर्क है, ठीक है, ऑन अ मल्टी यूज़र नेटवर्क,
मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स में से एक कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है दैट वांट्स टू इंटरेक्ट विद द अदर होस्ट रिगार्डलेस ऑफ द टर्मिनल टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये वर्चुअल टर्मिनल अलाउ करता है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करने में, रिगार्डलेस उसका टाइप क्या है और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसके फीचर्स क्या हैं। Allow remote logon by local area network managers for the purpose of management. Allow remote login by local area network. LAN की हेल्प से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं for the purpose of management. Allow user to access information from another host process for transaction processing. अब ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो होस्ट क्या है कि एक जो रिमोट लोकेशन पे कोई भी मेरा सिस्टम है, नेटवर्क है, कि वो वहाँ से भी अपनी कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब वर्चुअल टर्मिनल क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें हर यूज़र की एक पर्टिकुलर आईडी होती है, पर्टिकुलर पासवर्ड होता है। सिर्फ उसको एक्सेस करके अपने उस पर्टिकुलर आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके वो किसी भी होस्ट टर्मिनल पे भी किसी भी पोजीशन पे बैठ के भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये वही है कि अलाउ यूज़र टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर होस्ट प्रोसेस फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेस। पुटीज़ का एग्जाम्पल है। अब ये पुटी क्या है, दैट ITU-T defines a virtual terminal protocol based on the OSI application layer protocol। ठीक है, ये ITU-T defines a virtual terminal protocol। अब virtual terminal protocol क्या है कि ये based on the OSI application layer protocol। However, the virtual terminal protocol is not widely used on the internet। इसको हम इतना यूज़ नहीं करते।